हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं जीव जगत का वर्गीकरण जो चैप्टर है उसके PYQ के बारे में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले इसका रैपिड रिवीजन जो है वो अपलोड कर दिया है और आज हम बात करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर और सबके ईयर यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौकों के लिए निम्न में से कौन सा गलत है। तो पहले गलत कथन पूछा है, सही पूछा है, उसको आप पहले हाईलाइट कर दे। ठीक है, ये विषमपोषी होते हैं, एकदम राइट है। ये कोशी के बहुकोशी के दोनों प्रकार के होते हैं, यह भी राइट है। या ससीम गेंद्री होते हैं, यह भी राइट है। कौको में शुद्ध सेलुलोज वाली गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कौन सी भित्ति पाई जाती है, इसमें काइटिन की भित्ति पाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। फिर आता है कि मिथेनोजन्स किससे संबंधित होते हैं। तो मिथेनोजन्स होते हैं वो आर्की बैक्टीरिया, आधे जीवाणु से संबंधित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत कथन को चुनना है। तो महासागरों में डायटम जो है वो प्रमुख उत्पादक है, एकदम सही है। सभी एनसीईआरटी की लाइन से है। डायटम सूक्ष्मदर्शी होते हैं, जल में निश्चेष बहते रहते हैं, एकदम सही है। डायटम की भित्तियां आसानी से ध्वस्त होती है, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो उसकी भित्तियां होती है वो सिलिका की बनी होती है, जो कि आसानी से ध्वस्त नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वे आदिम प्राक केंद्रीय प्राणी जो रोमिन्थ जंतुओं, मतलब कि जो रूमिनेट्स जंतुओं के गोबर से जो बायोगैस उत्पादन के लिए कौन बनाता है? मिथेनजनक या मिथेनोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2016 का कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यू बैक्टीरिया को असत्य जीवाणु कहा जाता है, यही गलत है क्योंकि इनको सत्य जीवाणु कहा जाता है। तो आपका आंसर पहला ही ना आ गया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ई। बाकी के आप भी ऑप्शन चेक कर सकते हैं, जैसे फाइकोमासिट्यूज को सेवालित कवक कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया को नीला हरित सेवाल और स्वर्णिम सेवालों को डेस्मिट कहा जाता है। ठीक है, अगर आप श्योर है तो यू कैन गो फॉर फर्स्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायरॉइड के विषय में कौन सा कथन गलत है। ये संक्रमण करते हैं, एकदम सही है। आरएनए उच्च आणविक भार वाला होता है, यह गलत कथन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अधिकतर कवकों में कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव कौन सा होता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखा, काइटिन की बनी होती है कोशिका भित्ति, सेलुलोज की नहीं होती है ना। फिर आता है एट्थ क्वेश्चन कि क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनोइड, डायनोफ्लेजिलेट और औपंग फफूंदी किस जीव जगत में शामिल किया गया इनको। ये तो एकदम सिंपल है, इनको प्रोटिस्टा में रखा गया है। ठीक है, पहले आता मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर पंचाई प्लांटी एनिमेलिया, हमने ये पढ़ा था रैपिड रिवीजन में। फिर क्वेश्चन आता है कि वह संरचना जो कुछ चट्टानज्ञ या पोषितकों में संयोजी होने का कार्य करती है। तो जब पादप कोई भी एक नए नग्न चट्टान पर जब उत्पन्न होता है तो उसको जोड़े रखने के लिए एक झालर, जिसको इंग्लिश में फिब्री भी कहते हैं, जो कि आपने अगर पढ़ा है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी आप एक फिब्री स्ट्रक्चर देखते हैं, तो उसी की तरह ही होता है। एक संयोजी ऊतक होता है जो कि प्लांट को चट्टान से जोड़े रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10th कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो म्यूकर में द्विकशाभिक चल बीजाणु होते हैं, द्विकशाभिक चल बीजाणु नहीं होते हैं, अचल होते हैं। आपने अगर पढ़ा है तो रैपिड रिवीजन में, या आपने बुक को अगर रीड किया है तो अच्छे से आपको ये स्टेटमेंट पता होगा। फिर नेक्स्ट आता है कि अगुणित भ्रूणपोष अनावृति बीजों का प्रारूपिक लक्षण है, सही है। भूरे शैवालों में पर्णहरित फ्यूकोजैंथिन पाया जाता है, इसलिए वो भूरे होते हैं। और स्त्रीधानी वाला ये जो लाइन है एकदम सही, अनावर्ती पादपों में पाया जाता है स्त्रीधानी। ये हम जो है प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत कौन सा कथन है? ए कथन जो है वो गलत है। निम्नलिखित कथन को चुनिए। आता है कि गलत कथन को चुनना है। तो WM स्टानले ने दर्शाया कि विषाणु कृष्णिका तो हो सकते हैं, एकदम राइट है। कंटीजिनियम वाइनम फ्लूइडियम पद MW बेजरेक ने दिया, ये भी सही है ना। यह जो जितने भी वैज्ञानिक है, 2-3 जो वायरस वीरोड से संबंधित है, उनसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तंबाकू में किमी रोग और मनुष्य में AIDS मतलब एड्स, जो मनुष्य में एड्स रोग होता है वो किसके कारण होता है? विषाणु के द्वारा होता है, ये भी सही है। तो इसमें गलत कथन कौन सा हो गया? लास्ट वाला, क्योंकि वायरोड डीजे इबानुस के द्वारा खोजे गए थे, ये गलत है। वायरोड जो थे वो TO
डाइनर द्वारा खोजे गए थे कौन से ईयर्स में? 1971 में। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, जो कि गलत कथन है। ठीक है, किस में कोशिका भित्ति का अभाव होता है? माइकोप्लाज्मा। एकदम सिंपल क्वेश्चन। जीवों के किस समूह में कोशिका भित्ति दो पतली अतिव्यापित कवचों की बनी होती है? इसका आंसर क्या होगा? यूग्लिनॉइड में होती है? नहीं। डायनोफ्लेजिलेट में नहीं होती। ओपन कवक नहीं होता। क्राइसोफाइट्स में। ठीक है, तो जो क्राइसोफाइट्स होता है, जिसमें उदाहरण कौन से आते हैं? डायटम और डेस्मिड्स, जिसमें क्या होता है? सिलिका की बनी होती है। ठीक है, तो दो एक साबूदानी की संरचना की तरह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गलत कथन को चुनिए। तो 14th क्वेश्चन है, गलत कथन को हमको चुनना है। न्यूरोस्पोरा को जैव रसायन आनुवंशिक अध्ययन में उपयोग लिया जाता है? एकदम राइट है। न्यूरोस्पोरा फ्रूट फ्लाई को, दोनों को ही जो जेनेटिक्स में एक्सपेरिमेंट के लिए यूज में लिया जाता है। मॉरेल और यहाँ पे मॉरेल और बफेल है, ठीक है, को विषैले छत्रक है। गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि मॉरेल और बफेल को खाने योग्य समझा जाता है। तो गलत कथन कौन सा हो गया? बी। ओके, फिर क्वेश्चन आता है कि R.H. विटेकर द्वारा प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली जो उन्होंने कब दी थी? 1969 में, है ना। ईयर आपको याद होने चाहिए। किस पर आधारित नहीं है? तो इसका आंसर जो है जो दिया हुआ है वो बी दिया हुआ है। एक्चुअली जो आंसर की है इसकी, जहाँ से मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं। लेकिन अगर आप NCERT से समझे, ठीक है, यहाँ पर पूछा है कि किस पर आधारित नहीं है। और जब ये NCERT की लाइन इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड की है, अगर आप NCERT की लाइन पे जाएं तो R.H. विटेकर ने जो आधार लिया था वो कोशिका की संरचना, है ना। तो काय संघन की जटिलता हो गई, फिर थैलस की संरचना, फिर पोषण की प्रक्रिया, ये पोषण का ढंग, प्रजनन, तो यहाँ पर प्रजनन भी आ जाता है, और जातिवर्तीय संबंध, जो कि हम अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पर इन्होंने केंद्रक के बारे में नहीं बताया, तो आंसर इसका ए होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन जो मैंने बुक जहाँ से ये क्वेश्चन लिया है उसमें वह बी दे रखा था, तो जो कि मैं गलत मानता हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने इसको NCERT की लाइन्स को इंक्लूड किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कुंडलित RNA रज्जुक और पेटिकांसक कैप्सोमियर निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तंबाकू मोचक वायरस, जिसके बारे में हमें पढ़ा था कि उसमें कुंडलित RNA भी होता है और कैप्सोमियर भी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आद्य जीवाणु मतलब आर्की बैक्टीरिया और सू जीवाणु, इसका मतलब सत्य बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया, किस में भिन्न होते हैं? इन दोनों में क्या स्ट्रक्चर भिन्न है? तो हमने कहा था कि आर्की बैक्टीरिया विषम परिस्थितियों में भी पाए जाते हैं, तो उनकी कोशिका की जो कला संरचना है, या हम कह सकते हैं इसकी कोशिका भित्ति में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है यह भी आप देख लो। तो अगर हम बात करें तो जो आद्य बैक्टीरिया होता है, इसकी जो कोशिका भित्ति होती है उसमें ग्लिसरॉल एस्टर ग्लिसरॉल एस्टर और लिपिड पाया जाता है। ठीक है, अगर मैं सूजीवाणुओं की कोशिका भित्ति की बात करूं तो इसमें ग्लिसरॉल पाया जाता है, इसकी जगह ईथर की जगह क्या पाया जाता है? एस्टर पाया जाता है और लिपिड पाया जाता है। तो आपको याद क्या रखना है, यहाँ पर ईथर है, यहाँ पर एस्टर है, तो यहाँ पर एक डिफरेंस है। उसके कारण इनकी जो विषम परिस्थितियों में अधिक प्रतिरोधक जो है वो आर्की बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति होती है। जीवाणुओं में सूत्रकणिका का कार्य कौन करता है? सूत्रकणिका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य मीजोसोम करता है, मध्यकाय करता है। यह क्या करता है? जैसे ETS होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ऑक्सीजन फॉस्फोरिलीकरण होता है, वो उसके द्वारा किए जाते हैं। अनऑक्सी प्रकाश संश्लेषण किसका अभिलक्षण है? नेक्स्ट आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, रोडोस्पाइरलम होता है, क्योंकि यह विदाउट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह क्या करता है? ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण को दर्शाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? रोडोस्पाइरलम। यह आपको आंसर याद भी रखना चाहिए। ठीक है, फॉर द फ्यूचर। विषाणुओं में क्या होता है? विषाणु की बात करें तो प्रोटीन आवरण में परिबद्ध DNA, प्राक केंद्रिक केंद्रक, अकेला गुणसूत्र और DNA आरे दोनों। वापस
तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन गलत है। डीएनए और आरएनए दोनों नहीं पाए जाते हैं, अकेला गुणसूत्र नहीं पाया जाता है, इसके साथ इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है। केंद्रक तो पाया ही नहीं जाता है। प्रोटीन आवरण में परिबद्ध डीएनए, अगर यहाँ पर प्रोटीन आवरण में परिबद्ध आरएनए भी होता तो भी हम उसको सही मानते, और डीएनए है तो भी सही मानते, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गतिमान जीवाणु किसके द्वारा गति करते हैं? कशाभिका के द्वारा। ठीक है, क्योंकि कशाभिका जो होती है जिसे हम फ्लेजिला भी कहते हैं, और फ्लेजिन प्रोटीन से बनी होती है। जिसमें हम अगर डीपली बात करें तो इसमें एक 3 प्रकार होते हैं। जैसे इसमें काय पाया जाता है, मतलब बॉडी जो उसकी होती है, इसमें एक हुक होता है, और इसमें एक फ्लेजिलन तंतु पाया जाता है। तो इसके 3 भाग है इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसकी गहरे समुद्र में जल में पाए जाने की संभावना होती है? तो आपने देखा कि आर्की बैक्टीरिया जो कि गर्म झरनों में एक विषम परिस्थितियों में जहाँ पर प्रकाश भी नहीं पहुँच रहा है गहरे समुद्र में, वहाँ पर पाए जाने की संभावना किसकी होती है? आर्की बैक्टीरिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि साइनोबैक्टीरिया में कुछ झिल्लीदार प्रसार वाले वर्णक, अगर हम वर्णक की बात करें तो क्या आ जाएगा? वर्ण की लवक, जिसमें आंसर एकदम राइट दे ही रखा है। ठीक है, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। फिर आता है कि दूध से दही बनाने और एंटीबायोटिक बनाने में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में प्राक केंद्रों को किस प्रकार की श्रेणीगत किया गया है? मतलब जो दूध से दही बनाते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस हो गया, और एंटीबायोटिक मतलब पेनिसिलियम होगा, उसको किस में रखा गया है? तो उनको रखा गया, वो बैक्टीरिया होते हैं तो वो विषमपोषी बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया मतलब नीलहरित शैवाल हो गया, आर्की बैक्टीरिया तो विषम परिस्थिति में पाए जाते हैं, और रसायन संश्लेषी तो उनको कहेंगे नहीं, क्योंकि रसायन थोड़ी संश्लेषित करते हैं, वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उपस्थिति में भी कार्य करते हैं। साइनोबैक्टीरिया किस अन्य नाम से BGA ब्लू ग्रीन एल्गी या नीलहरित शैवाल? आपको देखो आंसर, क्वेश्चन पढ़ते आंसर याद होना चाहिए। वायरसों के विषय में कौन सा एक कथन गलत है? तो ये सभी परजीवी होते हैं, सही है। इन सभी में कुंडलिनीय समिति होती है, कुंडलिनीय समिति नहीं पाई जाती है। ठीक है, इनमें न्यूक्लिक अम्लों तथा प्रोटीन संश्लेषण की क्षमता होती है, सही है। एंटीबायोटिक्स का कोई प्रभाव नहीं होता, सही है। तो आंसर कौन सा हो गया आपका? बी, क्योंकि कुंडलिनीय समिति नहीं पाई जाती, इनमें कई प्रकार के आकार पाए जाते हैं, जैसे हेक्सागोनल हो गया, या पॉलीहेड्रल कह दे, या कोई भी ट्राइगोनल कह दे, तो एक विशिष्ट आकार नहीं होता है वायरस का। तो वैसे भी अगर हम बात करें निम्नलिखित में से वो कौन सा एक सूक्ष्म जीवाणु है जो पौधों के साथ सहजीवन स्थापित करता है और उनके पोषण में सहायता प्रदान करता है? ठीक है, तो इसकी बात करें तो ये जो उदाहरण ही है एजोबैक्टर, एस्परजिलस, ग्लोमस और ट्राइकोडर्मा, तो उसमें आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन क्या क्या कार्य करता है। तो अगर मैं बात करूँ एजोबैक्टर की, ओके जस्ट वेट, हाँ, अगर हम बात करें एजोबैक्टर, एस्परजिलस और ट्राइकोडर्मा की, तो ये क्या करता है? ये जो तीनों है ये स्वतंत्र जीवी है। ठीक है, स्वतंत्र जीवी है या इंडिपेंडेंट है। अगर हम बात करें ग्लोमस की, वैसे आपके उदाहरण नहीं दिया हुआ है, लेकिन जब अब इन तीनों को अगर आपने पढ़ा है तो आपको स्वतंत्र जीवी दिखते हैं। तो ग्लोमस जो है वो एक बच जाता है जो कि सहजीवी है। अब आता है ग्लोमस का कार्य क्या होता है। तो ग्लोमस वैसे क्या करता है कि जो पोषण का अवशोषण करता है, और मुख्य रूप से ये मिट्टी से फॉस्फोरस और फॉस्फोरस का कार्य करता है, मतलब फॉस्फोरस के अवशोषण का कार्य करता है, और फॉस्फोरस साइकिल को भी मेंटेन करता है। केंद्रक झिल्ली इसमें नहीं होती। ठीक है, केंद्रक झिल्ली किसमें नहीं होती? तो नॉन स्टॉक, क्योंकि यह हमने देखा था यह प्रोकैरियोटिक होता है और मोनेरा में पाया जाता है। तो मोनेरा में जो है वो केंद्रक में झिल्ली उपस्थित नहीं होती है। वैसे आप आगे देखोगे तो एगेरिकस, वॉल्वॉक्स और पेनिसिलियम जो है आगे कौको के उदाहरण में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो यूकैरियोटिक होने के कारण उसमें भित्ति पाई जाती है, केंद्रक की झिल्ली भी पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अथवा जीवों का जोड़ा सही है ना? इन दोनों में कौन सा सम्मिलित रूप से है, या आप कह सकते हो कौन सा सही सम्मिलित है? पैरामीशियम तथा प्लाज्मोडियम
उसी एक जगत में आते हैं जैसे पेनिसिलियम आते हैं। गलत है ना। पैरामीशियम की बात करें तो एक अलग जगत में आती है, प्लाज्मोडियम एक अलग जगत में आता है, पेनिसिलियम तो एक कवक ही है, तो उनका कोई मैच ही नहीं है। लाइकेन एक संयुक्त जीव है जो कि एक शैवाल, सही है। एक प्रोटोजुअंस के साथ थोड़ी होता है ना, एक शैवाल होता है, एक कवक होता है, तो ये भी गलत हो गया। हमको सही कथन बचाना। ब्रेड तथा बियर बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले यीस्ट एक कवक है, एकदम राइट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। दोनों ही प्रोटिस्टा के उदाहरण हैं। नॉन स्टॉक और रहना बिना नहीं है, ठीक है। प्रोटिस्टा के नहीं, मोनेरा का उदाहरण है। सबसे अधिक पोषण विविधता किस समूह में पाई जाती है? अगर आप एनसीईआरटी की लाइन्स देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है सीधा कि मोनेरा में जो स्ट्रक्चर है वो एकदम सरल प्रतीत होता है, लेकिन ये व्यवहार में अत्यंत जटिल है, अर्थात ये उपापचय क्रियाओं में इसकी बहुत विविधता पाई जाती है। यहाँ पे पोषण में विविधता पूछी तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मोनेरा। देखो थोड़ा सा इसको घुमाकर पूछ लेते, लेकिन उसका जो मीनिंग होता है वो सेम ही होता है। 5 जगतीय वर्गीकरण में 31 क्वेश्चन, क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला किस में सम्मिलित किए गए हैं? तो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को प्रोटिस्टा में रखा गया, हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 32। ओके, सो इसमें क्या करना है, एक अपवाद है, मतलब एक सही नहीं है, सही श्रेणी में रखा गया और इसमें एक जो है वो गलत है। तो आंसर क्या होगा? देखो ये जो है UAA UAG UG है, जिसको हम स्टॉप कोडॉन कहते हैं, हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। UAG इसमें अपवाद है नहीं, ये तीनों ही क्या है? स्टॉप कोडॉन ही है, इनमें कोई भी गलत कथन है ही नहीं। तो हमको क्या देखना है? अपवाद देखना, तो ये आंसर ऑप्शन सही हो गया। फिर कंगारू, कोला, वॉम्बैट, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल की बात करें तो यह बात करेंगे इकोलॉजिकल जो इकोलॉजी है यूनिट, उसमें यह भी सही है क्योंकि ये तीनों ही एक वर्ग में आते हैं, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। फिर प्लाज्मोडियम कस्कूटा, यहाँ पर क्या होता है? प्लाज्मोडियम और ट्रिप्नोसोमा क्या है? जीव है, लेकिन कस्कूटा जो है वो प्लांट है। जो अमरबेल होती है, जो कस्कूटा होती है, वो पैरासाइट मतलब परजीवी के रूप में होती है। तो इसमें यह एक अपवाद के साथ है ना, तो यह अपवाद इसका सही है। आंसर क्या हो गया? सी। और डिप्टीरिया निम्नलिखित क्या है? सब सेम रोग ही है, जीवाणु रोग जनित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन सा विधान एक गलत है? इसमें भी देखो चैप्टर जो है, जैसे ये क्वेश्चन लिया गया है, ये वाला ऑप्शन जो है वो मॉर्फोलॉजी का है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का है, और ये वाला जो है वो टिश्यू का है, और मूलधाप जो है आपका फॉस्फोरेशन ऑफ इन हायर प्लांट का है। तो बच जाता है ये ऑप्शन। अगर हम देखें तो मूलधाप जो होता है, रूट प्रेशर, वो बंधुस्राव का कारण होता है। यह भी ऑप्शन सही है, अगर आप हम आगे बात करेंगे उसमें आपको बता दूंगा। तो आंसर ये है होता है, क्यों होता है गलत? क्योंकि अगर हम पिक्सीनिया की बात करें, है ना, तो पिक्सीनिया जो है वह एक रोग उत्पन्न करता है। आगे हम जब एक क्वेश्चन आएगा उसमें हम देखेंगे कि कौन रोग उत्पन्न करता है। तो पिक्सीनिया और कंड दोनों ही अलग रोग उत्पन्न करते हैं। पिक्सीनिया जो होता है वो गेहूं में एक काला कीट रोग होता है, वो उत्पन्न करता है, और जबकि कंड होता है वो एक अन्य जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। तो ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर पिक्सीनिया को एक जीवाणु माना गया और कंड को उसकी रोग के बारे में पता है। लेकिन कंड रोग जो है वो एक नूडा करके, एक ऑस्ट्रेलिको नूडा करके एक जीवाणु होता है, उसके कारण होता है। और पिक्सीनिया जो है वह कीट रोग के लिए या काला कीट रोग के लिए उत्तरदायी है। तो इसका मिलान जो गलत है वो बी है, ठीक है। 34 क्वेश्चन, एक जीवाणु कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक का भी काम करता है? 34 क्वेश्चन देखो, अगर जीवाणु की कोशिका है तो वो प्रोकैरियोटिक होगी। अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो उसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। अगर हम आगे चैप्टर्स में देखें तो 70S की जो है, अगर आपने पढ़ा भी होगा, तो वहाँ पर 2 इकाइयाँ पाई जाती है, 50S और 40S। तो 50S की एक और इकाई होती है 23S RNA। तो ये 23 जो RNA है, sRNA है, यह जो क्या करता है, यह उत्प्रेरक RNA की तरह कार्य करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
निम्नलिखित में से कौन सा जीवधारी यूकेरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण नहीं है? तो पैरामीशियम कोडेटा स्टीरा कोलाई। स्टीरा कोलाई क्या है? प्रोकैरियोटिक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। जीवाणुओं में ससीम केंद्रीय कोशिका के समान एक कोशिका घटक क्या होता है? ठीक है, तो ससीम केंद्रीय कोशिका मतलब यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक समानता क्या है? प्लाज्मा झिल्ली की, न तो उनमें केंद्र की समानता पाई जाती है, न कोशिका प्रतिरूप, न ही राइबोसोम। ओनली प्लाज्मा झिल्ली है वह समान होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रोग कारक माइक्रोस्पोरम मानव में रिंगवर्म रोग के लिए उत्तरदायी है, जो कि किस जीव के समान जगत से संबंधित है? ये क्वेश्चन भी ह्यूमन डिजीज का है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कौन से बता रहा हूँ, इसका आंसर होगा टी। वैसे ये मेंस 2011 में आया हुआ है, जब थोड़ा एनसीईआरटी में काफ़ी डिटेल में बताया हुआ था, पर अब इतना नहीं है, तो ये आउट ऑफ कोर्स भी माना जा सकता है आपके लिए, तो यू कैन ओनली रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 38। कुछ ऐसे अधितापानुरोगी जीवधारी जो तीव्र अम्लीय pH 2 में भी रह सकते हैं, वो कौन से होंगे? साइनोबैक्टीरिया, मोसेस, लियोफोट, आर्की बैक्टीरिया, जो कि विषम परिस्थिति में रह सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 39। एकल कोशिकीय सुकेंद्रीय जीवधारी किस वर्ग में आते हैं? ठीक है, तो एकल कोशिकीय सुकेंद्रीय जीवधारी जो है वो प्रोटिस्टा में आते हैं, क्योंकि इसमें केंद्रक जो है वो सुकेंद्रक है और कोशिका एकल है ना। अगर एकल कोशिका और केंद्रक नहीं होता तो मोनेरा, और कोशिका एकल है और सुकेंद्रीय जीवधारी है तो प्रोटिस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वायरस आवरण को क्या नाम दिया जाता है? ठीक है, तो वायरस का जो आवरण होता है उसको हम क्या कहते हैं? कैप्सिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 41। झिल्ली परिसीमित अंगक निम्नलिखित में से किस अंगक में नहीं पाए जाते हैं? झिल्ली परिसीमित अंगक मतलब जो मेम्ब्रेनियस जो ऑर्गन है वो किसमें नहीं पाए जाते हैं? ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस की अगर बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस मोनेरा जगत का है, तो मोनेरा जगत में झिल्ली, ये आंसर ये राइट हो जाएगा, क्योंकि मोनेरा जगत में है वह मेम्ब्रेनियस जो ऑर्गन है वो नहीं पाए जाते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी बॉडी एंड ऑल दिस थिंग। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो स्वच्छंद जीवी अवायवीय नाइट्रोजन? जब हमने पढ़ा था क्वेश्चन में, तो हमने बताया था कि रोडोस्पाइरल जो होता है वो अवायवीय होता है और इंडिपेंडेंट होता है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डायरेक्ट रोडोस्पाइरिलम ही हो जाएगा, क्योंकि जो बाकी के जो है वह स्वतंत्र जीवी तो ये तीनों हैं, लेकिन ये तीनों क्या करते हैं? वायवीय नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं, अवायवीय को नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसमें संरचना बतानी है कि कौन क्या है, तो ए इसमें क्या हो सकता है? शीश, तो ऑप्शन ए की मैच कर रहा है बी, तो आंसर इसका डायरेक्ट बी हो जाएगा, है ना। अगर आप चाहे तो आपके ऑप्शन बी मैच कर सकते हैं। गेहूं का काला कीट रोग, है ना, मैंने आपको बताया था कि 44 क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो पिक्सेनिया के बारे में हमने बात करी थी, है ना। तो मैंने बताया था कि एक जो रोग था कण, वो होता है ऑस्ट्रेलिगोनूडा के कारण, ठीक है, और जो काला कीट रोग होता है वो पिक्सेनिया ग्रेमिनस के कारण होता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 45। ए सी डी कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो मिथेनोजन्स जो दलदली क्षेत्रों में मेथेन पैदा करते हैं, ये एकदम सही है, आर्कीबैक्टीरिया करते हैं। नॉन स्टॉक एनाबीना नीलहरित शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन से घनता करता है, ये भी सही है। रसायन संश्लेषी स्वपोषी बैक्टीरिया ग्लूकोज से सेलुलोज, गलत हो गया, क्यों गलत है हम बात करते हैं। माइक्रोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती और वे बिना कोशिका जन्म, एक भी सही है। तो ऑप्शन ए, बी और डी मतलब ऑप्शन सी सही है, पर इसमें सी गलत क्यों है? क्योंकि ग्लूकोज से सेलुलोज नहीं बनता है। जब रसायन संश्लेषी स्वपोषी की हम बात करते हैं तो वह नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया बनाता है और ऊर्जा का उत्पादन कर एटीपी बनाता है, और मुख्यतः यह नाइट्रोजन साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल इसमें यह यूज आता है। टियोडाइनर ने खोज की थी, तो टियोडाइनर ने कब खोज की थी? 1971 में। किसकी? विरोइड की खोज की थी, ठीक है। तो इसमें तो विरोड ऑप्शन ही में नहीं है, तो हम क्या करेंगे?
तो विरोध में क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा ये, क्योंकि डीएनए तो पाया नहीं जाता, मुक्त संक्रामक जीवाणुभोजी वह है नहीं, संक्रामक प्रोटीन भी नहीं है, तो मुक्त संक्रामक आरएनए। क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 47 जाति वर्गीय पद्धति किस पर आधारित है। 47 क्वेश्चन, तो क्रमिकीय विकासीय संबंधों पर आधारित है। क्रम विकासीय संबंध मतलब जो इवोल्यूशनरी जो रिलेशन होते हैं उन पर आधारित होता है, बाकी के जो ऑप्शन मैच ही नहीं थे, है ना। 14 क्वेश्चन आता है रोग एवं उसके रोग कारक जीव कौन सा जोड़ा गलत मिलाया गया है। ठीक है, तो सब्जियों की मूल गांठ की बात करें तो मेलगाडोगन इनकोग्निशा लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। वैसे ये पुराना क्वेश्चन है, इसलिए जब एनसीईआरटी में इनके उदाहरण थे बट अब नहीं आता, ये आउट ऑफ कोर्स माना जा सकता है मे बी। ओके, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है गेहूं में स्लथकन ऑस्ट्रेलोगोनोडा एकदम राइट है। काला कीट रोग ये राइट है क्योंकि हमने आगे देख लिया। पर यहाँ पे आलू की विलंबित अंगमारी ऑल्टरनेरिया सोलिना, ये मेरे को पता है कि विलंबित अंगमारी नहीं होती, विलंबित मतलब लेट। जब अल्टरनेरिया सोलिना द्वारा जो है वो अर्ली ब्लाइट बोलते हैं ना, विलंबित अंगमारी नहीं बोलते, इसमें जल्दी हो जाता है। तो जो पूछा है गलत कौन सा है, तो आंसर आपको हो जाएगा बी। वैसे इतना डीपली नहीं आता है पर यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक है। एजोला, ग्लोमस, एजेटोबैक्टर और फ्रैंकिया, है ना। तो अगर हम बात करें तो फ्रैंकिया जो है वह एक सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक है। ठीक है, बाकी के क्या है, बाकी के जो है वो सहजीवी नहीं है, वो मुक्त रूप से बात कर सकते हैं या अन्य प्रकार से कर सकते हैं। जो फ्रैंकिया होता है वो क्या करता है, नॉन लेग्यूम पादप की जड़ों में जो है, जैसे नॉन लेग्यूम पादप जो होते हैं जैसे कैजुरेना, एलनस, रूबस, ऐसे टाइप के जो पादप होते हैं उनकी जड़ों में ये क्या करता है, सहजीवन के साथ रहकर करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीजन उत्पादी प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, जिसमें ऑक्सीजन का भी उत्पादन हो। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलेरिया, इसमें आपको एक उदाहरण याद रखना है क्योंकि रोडोस्पेरिलम में तो क्या हो गया, यहाँ पर आपने देख लिया बिना ऑक्सीजन के होता है। और ये जो उदाहरण है ये बाहर के है, वैसे हमने एनसीईआरटी में दे नहीं रखे हैं। ऑस्ट्रेलेटेरिया एनसीईआरटी में दे रखा है और उसमें ये बताया हुआ कि ऑक्सीजन उत्पादी प्रकाश संश्लेषण दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 51 कि थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस और मिथेनोबैक्टीरियम किसके उदाहरण है। ठीक है, तो जीवाणुओं के जिनका डीएनए शिथिल, डीएनए कहाँ आ गया इसमें, तो आंसर ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। जीवाणु को जिनके भीतर एक कोशिका कंकाल, इतना जल्दी कोशिका कंकाल आ ही नहीं जाता है क्योंकि कोशिका कंकाल मतलब एक्सोस्केलेटन या एंडोस्केलेटन जो कि हायर एनिमल्स में होता है। आर्कीबैक्टीरिया जिनके भीतर ऐसे प्रोटीन होते हैं जो सुकेंद्रिकों के क्रोड हिस्टोन के समझात होते हैं, ये आंसर हो सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है कि आर्कीबैक्टीरिया जिनके भीतर कोई हिस्टोन नहीं और डीएनए, और बस डीएनए आ गया, आंसर होगा आपका सी। 51 का आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सजीव जीवधारियों के हाल के वर्गीकरण में, जिसमें जीव सृष्टि के 3 मुख्य भाग बैक्टीरिया, आर्की, यूकेरिया बनाए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो आर्की प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक दोनों से पूर्णतः भिन्न होते हैं, गलत है। आर्की और प्रोकैरियोटिक से पूर्णतः भिन्न थे, ये भी गलत है। आर्की यूकेरियोटिक सभी बातों में समान है, ये तो गलत ही है। आर्की में कुछ नए लक्षण है जो कि अन्य प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। ओके, फिर क्वेश्चन आता है कि चावल की जीवाणुविक पर्णशीलता किसकी स्पीसीज पैदा होती है। तो जीवाणुविक पर्णशीलता को इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, है ना। तो यह भी एक पुराना क्वेश्चन है नीट का, या आप AIPMT बोल सकते हैं जैसे। तो इसका आंसर जो है वो होगा ये जेंथोमोनास, पूरा नाम होता है जेंथोमोनास ओराजे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो चावल जो होता है इसकी जो पत्तियां होती है वो पीले कलर की, जैसे अगर ये पादप होता है जो इसकी पत्तियां हैं तो जो साइड की स्ट्रक्चर है वो जो है वो पीले कलर की हो जाती है और धारियाँ बन जाती है, जिसके कारण प्लांट की जो पत्तियां वो सूख जाती हैं। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक अवपंक फफूंद है? ठीक है, तो एनाबीना, राइजोपस, थायोबिलस, यह इसमें से कोई भी अवपंक कवक नहीं है। इसमें आंसर हो जाएगा आपका फाइसेरम। ये भी पुराना एनसीईआरटी में है, जब उदाहरण थे फाइसेरम लाइक थायोबेसिलस वगैरह। और यहाँ पर जो है क्वेश्चन दे रखे हैं और उनका आंसर भी दे रखे हैं, मतलब आंसर की यहाँ पे पूरी दे रखी है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ से टैली कर सकते हैं उन आंसर को। एंड thank you for watching this video, and don't forget to subscribe, and if you like this video, so share with your friends. So thank you and have a nice day.